गाइस, वेलकम बैक टू कॉलेज शूटर। आज हम लोग बात करेंगे बिजनेस कॉम्बिनेशंस की। ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि सिर्फ ये हमारी बिजनेस स्टडीज़ के साथ नहीं जुड़ा हुआ, बल्कि ये इसलिए भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसकी मदद से हम डे टू डे जो बिजनेसेस होते हैं उनको भी समझते हैं कि हाँ भाई, क्यों कंपनीज आपस में मिल जाती है, वो क्यों ग्रुप बना लेती है, उनके क्या क्या डिज़ायर्स होते हैं, क्या क्या उनसे उनको प्रॉफिट मिलते हैं एंड उनके क्या क्या रीजंस होते हैं एक तरीके से। तो बिजनेस कॉम्बिनेशन में को मैं अपनी अगली 3 वीडियोस में कवर करूँगा। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे कि बिजनेस कॉम्बिनेशन होता क्या है, बिजनेस कॉम्बिनेशन के क्या कॉजेज़ है। देन फर्दर हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके अलग अलग टाइप्स को देखेंगे एंड फर्दर उससे नेक्स्ट क्लास में हम इसकी अलग अलग फॉर्म्स को देखेंगे, जिसमें हम लोग इसके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। भाई, एसोसिएशंस क्या होती है, कार्टल्स क्या होते हैं, पूल्स क्या होते हैं, देन उसके क्या टाइप्स होते हैं, सीमेंट का कार्टल कैसा चल रहा है, क्या पूल चल रहा है, आज की डेट में क्यों गडकरी जी बोल रहे हैं कि लाइक जो एक कार्टेल है वो प्रेजेंट है सीमेंट में एंड क्यों वो हमारी इकोनॉमी के लिए हार्मफुल है। वो सारी चीज़ें हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग आज स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट के साथ। इंट्रोडक्शन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है क्योंकि एक बार अगर टॉपिक क्लियर हो जाता है ना, तो एग्ज़ाम में आप लोग अपने आप लिख सकते हो बनाकर। मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करता कि डायरेक्ट चीज़ों को मगअप करो, बट एक बार हम लोगों ने अगर मीनिंग समझ लिया ना तो लिखने में बहुत आसानी होती है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि बिजनेस कॉम्बिनेशन क्या होता है, बिजनेस कॉम्बी या बिजनेस कॉम्बिनेशन। पहले मैं समझा देता हूँ, फिर हम लोग अच्छी सी डेफिनेशन पढ़ेंगे। बिजनेस कॉम्बिनेशन बेसिकली क्या होता है, देखो ये दो वर्ड से बना है, एक है बिजनेस, एक है कॉम्बिनेशन। बिजनेस यानी कि नॉर्मल जो हम लोग बिजनेस देखते आए हैं वो। कॉम्बिनेशन जब क्या होता है, जब दो या उससे ज़्यादा चीज़ें आपस में साथ में आ जाए। जैसे कि हम लोग एग्जांपल ले, सीमेंट का मैं एक बार एग्जांपल ले लेता हूँ। सीमेंट का मैं एग्जांपल क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि सीमेंट में काफ़ी सारी कंपनीज ऑल दो इंडिपेंडेंटली काम करती है, लेकिन एक चीज़ नोट करना, जब भी एक कंपनी का प्राइस बढ़ता है तो बाकी कंपनियों का शायद बढ़ता ही बढ़ता है। जबकि होना ये होना चाहिए कि नॉर्मल अगर मार्केट देखा जाए, अगर मेरा कॉम्पिटिटर बढ़ा रहा है, हो सकता है मैं अपना कम करूँ जिससे मेरी डिमांड ज़्यादा हो जाए। लेकिन सीमेंट एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें अगर एक कंपनी ने बढ़ाया ना तो बाकी अपने आप बढ़ा देती है, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने एक तरीके का अनऑफिशियल कार्टेल बनाया हुआ है। तो कॉम्बिनेशन क्या है, बिजनेस कॉम्बिनेशन जब दो या दो से ज़्यादा बिजनेसेस एक एसोसिएशन कर ले, या एक फॉर्मेशन कर ले, या एक कार्टेल बना ले, पूल बना ले, जिससे कि उनका कुछ ना कुछ बेनिफिट हो। बेनिफिट उनका रॉ मटेरियल्स का भी हो सकता है, मे बी मार्केट एक्सपेंशन का भी हो सकता है, प्राइस का भी हो सकता है, किसी भी एक्स वाई जेड चीज़ का हो सकता है जो हम आगे पढ़ेंगे। वो हम लोगों का बिजनेस कॉम्बिनेशन होता है। इसको इसका और अच्छा आसान से एग्जांपल ले तो क्या लिया जा सकता है, ये मैं नॉर्मल डे टू डे लाइफ के हिसाब से ले रहा हूँ। काफ़ी बार हम लोग देखते हैं कि कुछ रेस्टोरेंट्स होते हैं, रेस्टोरेंट्स के बाहर कोई मीठे की दुकान खोल लेता है। वो कई बार अनऑफिशियली एक दूसरे को कंबाइन कर लेते हैं कि भाई कुछ ना कुछ खा के आएगा, बाहर उसको मीठा होगा ही होगा। तो एक तरह का कॉम्बिनेशन उसने रेस्टोरेंट वाले के साथ टाई अप कर लिया कि हाँ भाई, जो कंज्यूमर्स आएंगे उनको मैं मीठा खिलाऊंगा। तो एक तरीका ये कॉम्बिनेशन हो गया। इसके अलावा अगर और अच्छे कॉम्बिनेशन हो तो ऑफिशियल में चले जाओ। भाई अलग अलग ले सकते हो, जैसे कि इसका एग्जांपल ऐसे ले सकते हो, जैसे कि एक मान लो एक यार्न कंपनी थी। यार्न कंपनी ने एक फैक्ट्री के साथ टाई अप कर लिया जो कि यार्न को यूज़ करके फर्दर रॉ मटेरियल को क्लॉथ में या क्लॉथ के रॉ मटेरियल में करता हूँ, एंड फर्दर इस वाली कंपनी ने किसी रेडीमेड वाले के साथ टाई अप कर लिया। तो एक तरीके से एक वर्टिकल पूरी चेन बन गई। तो ये एक तरीका कॉम्बिनेशन हो सकता है। इसकी अगर मैं प्रॉपर डेफिनेशन लिखूंगा तो मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैंने एल एच हेनी की लिखी है क्योंकि इनकी काफ़ी ईजी एंड ईजी टू अंडरस्टूड थी। तो इन्होंने बोला था टू कंबाइन is simply to become one of the parts of a whole, and a combination is merely a union of persons to make a whole or group for the prosecution of some common purposes। यानी कि अल्टीमेटली जब एक से ज़्यादा जने आके मिल गए कोई कॉमन पर्पस को अचीव करने में। कॉमन पर्पस कुछ भी हो सकता है, मे बी प्रॉफिट अर्न करना, मार्केट एक्सपेंशन करना, अपनी कॉस्ट कटिंग करना, वो मेरा कॉम्बिनेशन कहलाता है। तो आई होप आपको बिजनेस कॉम्बिनेशन समझ आ गया हो। इसके अलावा बिजनेस कॉम्बिनेशन क्यों होगा वो देखते हैं। सबसे पहला आता है वेस्टफुल कंपटीशन। देखो, ऑल्दो कंपटीशन एक तरीके से हम लोगों की हेल्प करता है अच्छा प्रोडक्ट बनाने में, एंड हम लोगों को एक्टिव रखता है अच्छे से अच्छी सर्विस कंज्यूमर को प्रोवाइड करने में।
बट काफ़ी जगह होता है कि बिना मतलब का कंपटीशन हो रहा होता है, भाई रेट का हो जाता है, ऑल्दो मैं भी अच्छा प्रोडक्ट दे रहा हूँ, मेरा कॉम्पिटिटर भी दे रहा है, बट ज़बरदस्ती हम लोग रेट की लड़ाई कर रहे हैं। तो ऐसे फालतू के कॉम्पिटिशन्स को हटाने के लिए भी काफ़ी सारी कंपनीज कंबाइन कर लेती है, कॉम्बिनेशन बना लेती है, कार्टेल बना सकती है, पूल बना सकती है। कार्टेल में जैसे कि सीमेंट वालों ने कर लिया, क्या किया, हम इससे नीचे अपनी प्राइसिंग करेंगे ही नहीं करेंगे, क्यों बेकार का उल्टा सीधा कंपटीशन करें। दूसरा आता है इकोनॉमीज़ ऑफ लार्ज स्केल ऑपरेशन। अब इकोनॉमिक्स कैसे अचीव हुई, भाई मैंने क्या किया, जो मेरे पीछे के थे जहाँ से मेरा रॉ मटेरियल आ रहा था उसको पकड़ा, आगे वाला उनको, सबको मैंने क्या किया, सबको आपस में साथ में ले आया, जिससे कि इकोनॉमीज आ गई। या फिर उनके साथ मैंने इतने अच्छे से टाइप्स कर लिया कि उनसे ज़्यादा से ज़्यादा बल्क में लेने लग गया, क्योंकि उनकी सारी ले रहा, उनको पता लग गया कि आगे मेरा इसके पास जा रहा है, XYZ मेरी बी कंपनी के पास, वो मेरा सारा प्रोडक्ट ले रहा है, मेरे को अच्छी खासी डिमांड दे रहा है, तो वो भी लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करेगा। वो लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करेगा, एक तो उसका सस्ता पड़ेगा और मेरे को सस्ता देगा। अब मेरे को सस्ता देगा तो अल्टीमेटली मैं भी आगे सस्ता बेच पाऊंगा। तो इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन, लार्ज स्केल ऑपरेशंस, वो चीज़ आ गई। थर्ड, मोनोपोली पावर। मैंने अपने कंपटीशन को ही ख़त्म कर दिया, एसोसिएशन बना के एक इतना अच्छा ग्रुप बना दिया कि अब कंपटीशन ही नहीं है, सारे अच्छे से काम कर रहे हैं, एक ही रूफ के अंडर काम कर रहे हैं। चौथा, बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल कभी बूम आता है, कभी बेन आता है। कभी मेरा बूम है तो मैं किसी इंडस्ट्री के साथ चला गया जिसका बेन हो, जिससे कि हमारा टाइम हर टाइम एक तरीके का कांस्टेंट ट्रैक हम लोगों को मिल गया। उसके अलावा आता है जॉइंट स्टॉक कंपनीज। जॉइंट स्टॉक कंपनीज में क्या होता है, कई बार कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं, वो अलग अलग कंपनीज के पार्ट होते हैं और काफ़ी मेजर पावर होल्ड कर रहे होते हैं, क्योंकि उनका डोमिनेशन इतनी ज़्यादा होता है ना एक कंपनी से, इन कंपनीज़ के अंदर वो काफ़ी बार इन सारी कंपनीज़ को साथ ले आते हैं। जैसे कि हम काफ़ी बार एग्जांपल देखते हैं स्टार्टअप्स में, जितने भी मेरे इन्वेस्टर्स वगैरह होते हैं या जितने भी एंजल इन्वेस्टर्स हैं, कैपिटल हाउसेज है, वो 2-3 स्टार्टअप्स को ले तो एक्वायर करवा देते हैं या साथ ले आते हैं। वो क्यों ले आते हैं, क्योंकि उनमें उनका इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा होता है, उन्हें अल्टीमेटली प्रॉफिट मिल रहा होता है। इसके अलावा आता है टैरिफ्स। टैरिफ्स का मैं जनरली देखता हूँ कि काफ़ी बार होता है कि जो हम लोगों का इंटरनेशनल बिजनेस होता है, जब भी मैं किसी कंट्री में घुसने की कोशिश कर रहा हूँ तो उसमें काफ़ी सारे टैरिफ बैरियर होते हैं। तो क्या होता है, जो मेरी इंटरनेशनल कंपनी होती है ना, वो मेरी नेशनल कंपनीज़ के साथ टाई अप कर लेती है, कंबाइन कर लेती है, उनमें इन्वेस्टमेंट कर देती है, जिससे कि वो उनको ओवरकम कर पाते हैं। तो ये अलग अलग कॉजेज़ होते हैं मेरे बिजनेस कॉम्बिनेशन के। यार इसके अलावा तुम ये भी लिख सकते हो, लाइक मोटा मोटी समझा जाए तो कैसे मैं अपनी कॉस्ट कटिंग कर पाऊँ, कैसे मैं मार्केट का शेयर बढ़ा पा रहा हूँ, कैसे मैं लीगल ऑब्लिगेशंस मीट कर पा रहा हूँ, कैसे मैं प्रॉफिट अर्न कर पा रहा हूँ। मेन यही चीज़ें हैं बिजनेस कॉम्बिनेशन करने की। इसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव्स, इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, एक एक करके पढ़ लेते हैं। एंड जहाँ मेरे को लगेगा कि लाइक समझाने की ज़रूरत है, मैं समझा भी देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। सबसे पहले अचीविंग सस्टेन ग्रोथ एंड प्रॉफिट्स, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, पीछे हम लोग डिस्कस करते हैं। रिडक्शन इन कंपटीशन, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। उसके बाद प्रिवेंटिंग द एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स बाय क्रिएटिंग एंट्री बैरियर्स। एंट्री बैरियर कैसे क्रिएट कर दूंगा मैं, ऑल दो बेंचमार्क्स ही इतने हाई सेटअप कर दूंगा कि नई फर्म आ ही नहीं पाएगी। भाई मेरे जो मेन बंदे, रिलायंस क्या करता है, रिलायंस ऑलरेडी किसी भी इंडस्ट्री में जाता है, प्राइस कटिंग वगैरह वो इतनी ज़्यादा कर देता है, नई फर्म उसमें घुसने की सोचती नहीं, वो उसकी पढ़ते से ही चीज़ें बाहर हो जाती है। अचीविंग मोनोपोली स्टेटस, अगेन एक्सप्लेनेटरी। उसके अलावा आता है इन्वेस्टिंग इन कॉमन फैसिलिटीज़ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि मैंने पीछे बताया आपको। ग्रेटर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी, जैसे कि अभी हमारी गवर्नमेंट ने बैंक्स के मर्जर्स कर दिए। बैंक्स के मर्जर क्या हुआ, तो जितने भी मेरा, जैसे कि पीएनबी का होता, पीएनबी, यूनाइटेड बैंक और ओरिएंटल बैंक का, इनका कंज्यूमर बेस बढ़ गया, मेरे बैंक के पास कैपिटल आ गई, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ आ गई, स्टेबिलिटी आ गई। उसके अलावा इन्वेस्टिंग इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसका एग्जांपल आप लोग लिख सकते हो मारुति सुजुकी का या हीरो होंडा का। हीरो होंडा का साथ आने का एक रीज़न उनका R&D भी था। R&D की मदद से ही हीरो होंडा जो ब्रांड था वो बना था। होंडा के इंजन्स वाकई बहुत पावरफुल थे और हीरो के पास यहाँ पे मार्केट थी, तो जब दोनों को कंबाइन हुआ तो उनके पास अल्टीमेटली सब कुछ था और हीरो होंडा एक तरीके का रूल कर रहा था इंडियन मार्केट पे। उसके अलावा पूलिंग ऑफ मटीरियल एंड मैन पावर, अगेन शेयरिंग नॉलेज ऑफ बेस्ट प्रैक्टिस एंड म्यूचुअल बेनिफिट, मेंटेनिंग स्टेबिलिटी इन प्राइसेस। प्राइसेस की जहाँ पे भी बात आएगी ना, मेंटेनिंग का सबसे अच्छा एग्जांपल सीमेंट इंडस्ट्री का है।
उसके अलावा टू विदस्टैंड द इफेक्ट्स ऑफ बिजनेस साइकिल्स, अगेन वही सारी चीज़ें। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू था अबाउट बिजनेस कॉम्बिनेशन। आगे की क्लासेस में हम लोग इसके टाइप्स एंड कॉजेज़ भी करें, कॉजेज़ तो हम लोगों ने कर ली, सॉरी, टाइप्स एंड फॉर्म्स भी करेंगे। सारे टाइप्स के साथ हम लोग प्रैक्टिकल उसके एग्जांपल्स भी लेंगे इंडस्ट्रीज़ के, एंड उसको भी डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को इसमें अभी भी कोई डाउट हो तो मैं सजेस्ट करूँगा एक बार वीडियो फिर से देखें, एंड फिर भी टॉपिक क्लियर नहीं होता तो फ्री फील टू कॉन्टैक्ट अस ऑन व्हाट्सएप, ईमेल, एंड नोट्स वगैरह के लिए आप लोग डेफिनेटली हम लोगों का ऐप चेकआउट कीजिए एंड कीप फॉलोइंग अस। थैंक यू।